रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से किस तरह से जीवन को शांति में बना सकते हैं, ये आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हम सभी गस्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी एक बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं और पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े दार्शनिक लोग लोहा मानते थे। स्यादवाद क्या है, एकांत अनेकांतवाद क्या है, वस्तु भेद रूप है या अभेद रूप है। ब्रह्माद्वैतवाद कहता है पूरा विश्व एक ब्रह्म में है, किंतु आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्यादवाद अनेकांतवाद के माध्यम से अनेकों स्वयंभू स्तोत्र, युक्तानुशासन, देवागम स्तोत्र और अष्टसहस्री जैसी ग्रंथ की टीका जिन दार्शनिक आचार पर विद्यानंद स्वामी ने की है, उन्होंने यह आचरण का ग्रंथ, चरणान योग का ग्रंथ जन सामान्य के बीच में देकर के विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आप सोच सकते हैं, जिज्ञासा बनेगी, आपने युवा पीढ़ी को क्यों कहा, वृद्धों के लिए क्यों नहीं कहा? वृद्धों में तो पूर्वजों के संस्कार रहे और आज हमारी युवा पीढ़ी इस वैज्ञानिक आविष्कार के चक्कर में इतनी भ्रमित होती जा रही है कि आज तनाव, समस्याएं, उलझना भरा जीवन आज की युवा पीढ़ी के सामने है। उन्होंने मार्गदर्शन किया है, अगर तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो श्रावकाचार्य की शरण में आइए, श्रावकाचार्य को समझिए। कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे उठना बैठना चाहिए, कब सोना है, कब खाना है, कब कौन सा कर्तव्य करना है। कर्तव्य परायण जीवन सुखी जीवन होगा और कर्तव्य विमुख जीवन दुखी जीवन होगा, तनावों का शिकार जीवन होगा। यहां सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन का स्वाध्याय करने वाले सब जानते हैं, आस्था, विश्वास, समर्पण, विवेक का जीवन, जागृत जीवन सम्यक दृष्टि का धर्मात्मा का होता है और सुप्त जीवन, बेहोशी का जीवन मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा का होता है। जिसके जीवन में जितना प्रमाद होगा वह व्यक्ति उतना दुखी होगा और जो व्यक्ति जितना जागरूक होगा वह व्यक्ति उतना सुखी होगा। उतने कम उसे तनाव होंगे और उतना ही कम बीमार होगा। प्रमादी लोग बीमार ज्यादा होते हैं और जागरूक लोग बीमार कम होते हैं। और सबसे बड़ा, अगर विश्व में कोई शत्रु है, विरोधी है, विपक्षी है, तो वह है प्रमाद। सबसे बड़ा अधर्म है, पाप है तो प्रमाद है। उमा स्वामी महाराज के हाई कोर्ट से आप परिचित होंगे, उनके चैनल की बात आपसे करूं। एक फार्मूला दिया उन्होंने, प्रमत्त योगात प्राण विप्रो प्रणम हिंसा।
जो भी प्रमाद पूर्वक कार्य है वो हिंसा कहलाती है। प्रमाद पूर्वक किए हुए कार्य ये रोगी बनाते हैं, ये जीवन में विपत्तियों को निमंत्रण देते हैं, ये जीवन में शांति भंग कर देते हैं। इसलिए जीवन अहिंसक शैली से व्यतीत कीजिए। यह मंदिर के दर्शन, यह तीर्थ यात्रा के दर्शन, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना, यह शुभोपयोग के जितने कार्य हैं, श्रावक के 6 कार्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये हमारे जीवन में अहिंसा को स्थान देते हैं। और जितना जीवन में प्रमाद होगा, आलस होगा, असावधानी होगी, उतने जीवन में डेंजर हैं, खतरे हैं। इसलिए प्रत्येक क्षण होश का जीवन जिए। गुस्सा किसे आता है? जो बेहोशी से जीवन व्यतीत करता है। अनंतानुबंधी क्रोध की विशेष बात कर रहा हूं। और सहिष्णुता किसके जीवन में होती है? जिसके जीवन में यह श्रावकाचार का पठन पाठन, मनन चिंतन, अहिंसक जीवन शैली, यह विपत्तियों को संपत्ति बना सकती है और हिंसक जीवन शैली संपत्ति को भी विपत्ति बना सकती है। अहिंसा का संबंध शांति से है, हिंसा का संबंध अशांति से। आप तो 24 आवर्स हिंसा के कार्यों में लगे रहते हैं। अगर बच्चे गेम खेल रहे हैं तो हिंसात्मक गेम खेल करके वे पॉजिटिव ऊर्जा को नेगेटिव बना रहे हैं। इसलिए हर माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, वह नेगेटिव सोच न बन सके। जिन बच्चों की नेगेटिव सोच बनेगी, जो बच्चे हिंसात्मक भावना से प्रभावित होंगे, ऐसे बच्चों के हार्मोन्स में परिवर्तन होता है। यह है वैज्ञानिक रिपोर्ट। इसलिए सोच पॉजिटिव होगी तो प्रसन्नता, स्वस्थता आपके जीवन का अंग बनेगी, और नेगेटिव सोच होगी तो आप उलझन में रहेंगे, आपको जीवन बोझा सा प्रतीत होगा। और आज सबसे सस्ती कोई चीज है तो मृत्यु। जरा से टेंशन हुए और आत्महत्या की ओर आज के बच्चों के किस तरह से कदम बढ़ रहे हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज के माता पिता का ब्लैकमेल किया जाता है। अगर कोई माता पिता समझाए, आदर्श की बात बताए, तो कहते हो फैन का फंदा है मम्मी, वो सल्फास की गोली दिखाते हैं, रेल की पटरी, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे। ऐसी बात बात पर माता पिता को ब्लैकमेल किस तरह से बच्चे कर रहे हैं। यह सोच किन बच्चों की होगी? जिन बच्चों का पंच परमेष्टि से परिचय नहीं है, जिन बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं हैं, जिन बच्चों का, युवाओं का देव शास्त्र गुरु से परिचय नहीं है, जो युवा युवती अश्लीलता, कामुकता के विचारों में डूबे रहते हैं, ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार ज्यादा होंगे। यह फॉरेन कंट्री के विश्वविद्यालय की रिसर्च। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा विचारिए। सम्यक दर्शन, रियलिटी का जीवन, यथार्थता का जीवन, वास्तविकता का जीवन, विवेक का जीवन, मिथ्या दृष्टि का जीवन, अविवेकी का जीवन है। एक बार मोबाइल हाथ में आने के बाद वो मोबाइल रखना भी चाहे तो छूटता ही नहीं है। ये आज की बीमारी बिगड़े लोगों के लिए नहीं है, जो अच्छे लोग माने जाते हैं उनके साथ भी ये सारी स्थितियां हैं। तो हम सोच को पॉजिटिव बनाएं तो सेल्फी, वाईफाई, इंटरनेट का संभल करके उपयोग करें।
ये सारी चीजें नेगेटिव सोच आपकी बना सकती हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे विचार ही नहीं है, आपके पास अच्छी सोच ही नहीं है, आपके पास जागरूकता नहीं है। आप तो नींद खुलते ही और इंटरनेट की ओर दौड़ लगाते हैं, चाहे वह टीवी का प्रसंग हो, चाहे वह फेसबुक और व्हाट्सएप या अन्य प्रसंग हो। इन स्क्रीन का उपयोग सावधानी से कीजिए, अन्यथा ये स्क्रीन आपको कैंसर का शिकार भी बना सकती है। मैं श्रावकाचार की बात आपसे करूं, यहां कल 3 मूर्ता का प्रसंग समाप्त हुआ और हमारे उस युवकत्व में, हमारे विकास में हमारी असफलता का कारण क्या है? तो बहुत कारण हो सकते हैं। उनमें एक कारण है अहंकार। अहंकारी कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। अहंकारी कभी जीवन में शांति नहीं पा सकता है। इस अहंकार ने किस तरह से परिवार में टूटन डाली है, किस तरह से परिवार बिखरते जा रहे हैं। और अहंकार की स्मेल है, दुर्गंध है, वह है क्रोध। जितना ज्यादा अहंकारी होगा उतना क्रोधी होगा, और जितना क्रोधी होगा उतना ज्यादा रोगी होगा। उसका ब्लड प्रेशर असंतुलित रहेगा। जिन्हें बिना मेडिसिन के ब्लड प्रेशर संतुलित बनाना है, वे मारदब के टैबलेट खाएं और बिना मेडिसिन के सस्ता को प्राप्त करें। हम लोग ऑल इंडिया डॉक्टर कॉन्फ्रेंस कराते हैं और थाउजेंड एमडी एमएस चिकित्सक उसमें हुआ करते हैं, हजारों की संख्या में। और आज बीमारियों की जब बात करते हैं तो हमारी जीवन शैली हमें स्वस्थ बनाती है, हमारी जीवन शैली हमें रोगी बनाती है। अब चिकित्सक कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, जीवन शैली को बदलिए। आपकी जीवन शैली, आपके बच्चों की जीवन शैली, यह रोगी बनने की तैयारी है। और आपकी जीवन शैली आपको स्वस्थ बना सकती है। जो प्रातःकाल उठ करके गॉड प्रेयर, परमात्मा की भक्ति करते हैं, हमारी एक परंपरा थी, मुझे नहीं मालूम आपको नॉलेज है कि नहीं। जब नींद खुलती थी तो 9 बार नमोकार मंत्र माने परमात्मा का स्मरण करते थे, और जब सोते थे तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोते थे। अब इनकी रिसर्च, शोध तथ्य सामने आए हैं। जो परमात्मा का नाम लेते लेते सोते हैं, उन्हें रात में अनिद्रा की बीमारी नहीं सताती है, खोटे स्वप्न नहीं होते हैं, और रात में वे डरते नहीं। जिन बच्चों को रात में डर लगता है, खोटे स्वप्न आते हैं, अनिद्रा की बीमारी, अब आप कई बहुत लंबे समय से अनिद्रा की बीमारी शिकार हैं तो उसके लिए व्यवस्था लगे। सामान्य रूप से आप जब भी शयन करें तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के। तो टीवी का स्क्रीन का क्या होगा महाराज? हम तो टीवी देखते देखते पता नहीं कब मुर्दा हो जाते हैं, तो नमोकार मंत्र कब पढ़ेंगे? ये बच्चे युवाओं की बात कर रहा हूं। ये स्क्रीन बहुत खतरनाक है, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे टैबलेट मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वह लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन हो, ये बहुत खतरनाक है। इनका उपयोग कम से कम आवश्यक कीजिए, क्योंकि आजकल इसके बिना भी बहुत तरह की ऐसी चीज हैं, लेकिन इसका उपयोग कम से कम करें तो ठीक है, अन्यथा पूरा शरीर, पूरी आपकी कोशिकाएं, आपके हार्मोन्स इन सब से प्रभावित हो रहे हैं। और रोज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉन मीडिया आपको सावधान कर रही है कि यह वाईफाई
बहुत खतरनाक है। अब तो फ्री की मिल गई है वाईफाई, उपयोग करो, लेकिन स्वास्थ्य तो देखो अपना। ये मस्तिष्क की सीमाएं हैं, इन सब चीज का ज्यादा उपयोग करोगे तो कोई भी आपके जीवन में घटना घट सकती है। मैं अहंकार की बात कर रहा हूं, ये अहंकार बहुत खतरनाक है। और तो ठीक है, मां बेटी पिता पुत्र की बात तो बहुत दूर की बात है। आज पति और पत्नी में अहंकार के कारण किस तरह से तलाक हो रहे हैं। पहले तो पुत्री की शादी कर देते थे तो माता पिता फ्री हो जाते थे। अब ससुराल से जब बेटी पीहर में आ जाती है, उसके मां पिता से पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। कारण क्या है? कारण यह है कि पत्नी को उसकी सैलरी 10 लाख की है और पति की सैलरी 5 लाख की है। पत्नी कहती है मेरे इशारे में चलो, और पुरुष तो बहुत ढीठ होता है, वो कहता तू मेरे अंडर में चल। एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये बीमारी पढ़े लिखे में ज्यादा हो रही है आजकल। मैं वर्ल्ड के जॉब वालों के बीच में बैठता हूं, 1 करोड़ से लेके 2-2 करोड़ रुपए महीने की सैलरी वाले, उनकी बात कर रहा हूं, पैकेज की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। जिसकी सैलरी 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ रुपए महीने है, लेकिन पति पत्नी में 36 का आंकड़ा चल रहा है। 36% ज्यादा करते हैं, 63% नहीं है। ये 63 ये तो नमने की बात करता है, और 36 ये अहंकार की बात करता है। मैं पहले समंतबद्ध स्वामी के शब्दों में आपके बीच में अहंकार की बात रखता हूं। ये अहंकार किस तरह का क्या है? 8 प्रकार के अहंकार होते हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी अभिमान हैं, जितने भी घमंड हैं, यह इन 8 में शामिल होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्यम तपोवपो अष्टावासित्व मानित्यम स्मयमाहुर्गत स्मया। यह है रोगों का कारण। परिवार को कौन तोड़ रहा है? समाज क्यों बिखर रहा है? ये टेंशन डिप्रेशन क्यों हो रहे हैं? उसके कारण है कि किसी को किसी की बात सहन नहीं होती। पहले दूध और घी और छाछ दही लोग खाते थे, शरीर में ताकत आती थी, दिमाग ठंडा होता था। अब आज की युवा पीढ़ी के भाग्य में वो चाय का गिलास, कप प्लेट तो कप में बहुत कम आती है चाय, और लोटा गांव में हो तो लोटा जग भी पी जाए चाय का। अब चाय कितनी डेंजर खतरनाक है, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। यह बहुत बड़ा नशा है।